सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे और साथ साथ वी विल बी कवरिंग हमारा पावर के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करेंगे। सो या कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, यस। सो हम कर रहे हैं पावर ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा दो टॉपिक्स बचा है। सबसे पहला ये पावर वाला टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन, एक सेकंड मैं थोड़ा डोर क्लोज कर देता हूँ। द नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक्स और उसके बाद छोटा सा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है? सो मोटा मोटी दो टॉपिक बचा है हमारा एंड इफ दैट टू टॉपिक इज ओवर हमारा काम हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। किसमें? हाँ, वही जाना आना मुश्किल है। ओके, तो शुरू करते हैं। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहला पावर होता क्या है? हमने क्लास 10 में ये टॉपिक कर रखा है, स्टिल अगेन हम आपको फिर से मिला है क्योंकि 10th का चीज़ हम फिर से आगे बढ़ते 12th में। तो आओ ज़्यादा बकवास ना करके शुरू करते हैं। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है। अच्छा भाई, इस सर्किट में मैंने क्या करा है, एक बैटरी कनेक्ट किया है, ठीक है? इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाला है। ओके, करंट जा रहा है और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रखा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। ये एक आयरन हो सकता है, आयरन मतलब इस्त्री करने वाला आयरन हो सकता है, ये वाटर हीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है और इसको बोला अनस्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने ए माना है, इस पॉइंट को मैंने बी माना है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके आसपास, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा इधर पे वी मैंने माना है। अच्छा, ठीक है। सो आओ धीरे धीरे शुरू करते हैं। मैंने सेटअप आपको अच्छे समझा दिया है, अब देखते हैं पावर क्या होता है एंड ऑल। सबसे पहली बात मान लेते हैं, if a unit charge moves from A to B, सबसे पहली बात ध्यान दो, ये जगह हायर पोटेंशियल में है तो ये हायर पोटेंशियल में है, तो ये जगह भी हायर पोटेंशियल में, पूरा जगह हायर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल में, हायर पोटेंशियल, तो ये पॉइंट ए भी हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल में, ये पूरा जगह लोअर 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 लोअर, ये पॉइंट बी भी लोअर पोटेंशियल में। सो बैटरी के अरेंजमेंट के हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि पॉइंट ए इज इन हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट बी इज इन लोअर पोटेंशियल। अच्छा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? करंट जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल बोले तो ये, लोअर पोटेंशियल बोले तो ये। अच्छा, करंट ऐसे निकल रहा है और ऐसे जाएगा। अच्छा, तो मतलब समझ आ रहा है करंट ए से बी जाएगा। अच्छा, सो करंट ना बोल के मैं अभी यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है? करंट का फ्लो मतलब चार्ज, मतलब करंट का फ्लो ना मतलब चार्जेस का फ्लो ना, ठीक है? मैं भी फिलहाल यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मान लेते हैं यूनिट चार्ज बोले तो वन कूलम। सो मान लेते हैं इफ यूनिट चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से थोड़ा सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा। ए है, बी है। अगर यूनिट चार्ज मतलब वन कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, मतलब यूनिट चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। अच्छा, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है। थोड़ा मैं चैप्टर 2 में आपको अगर लेके जाऊँ, पोटेंशियल होता क्या था? अगर मैं कहता हूँ इस पॉइंट में पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल असल में होता था एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, मतलब +1 कूलम का पोटेंशियल एनर्जी। जरा ध्यान से देखो, रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा सा। कोई भी पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही होता है उस पॉइंट में पोटेंशियल। फिर से मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाया था व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मान लो इस पॉइंट में पोटेंशियल पूछ रहा हूं मैं, तो असल में मैं क्या पूछ रहा हूं? अगर मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट में पोटेंशियल बताओ, मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं पूछना चाह रहा हूं इस पॉइंट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो बताओ। तो पोटेंशियल इज बेसिकली यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मान लो मैंने किसी को बोला भाई इस पॉइंट में पोटेंशियल है, सॉरी, हाँ, मान लेते हैं इस पॉइंट में पोटेंशियल एक्स है,
इस पॉइंट में मैंने बोल लिया पोटेंशियल x है, तो ये x क्या है, ये x इस पॉइंट में रखा गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है। ध्यान दे लो, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूं। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को ही हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट बोलते हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया। सो जरा ध्यान से सुनो अभी बात, ये लाइन थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है और कंसेप्ट समझना जरूरी है हमें। देखो, पॉइंट ए से बी तक, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। मैंने बोला यूनिट चार्ज पॉइंट ए से बी पे मूव करेगा। समझ आ रहा है क्यों मूव करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट से इधर पे मूव करेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल रहा होगा, यहाँ पे जो, एक मिनट, पोटेंशियल करूँ कि पोटेंशियल एनर्जी करूँ? एक सेकंड। यूनिट चार्ज, हाँ ठीक है ठीक है। ये जगह हायर पोटेंशियल में है, हाँ हायर पोटेंशियल में। ये जगह लोअर पोटेंशियल में, हाँ लोअर पोटेंशियल में। हायर पोटेंशियल का क्या मतलब है? इधर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, इधर पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म से बात कर रहा हूं। यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करा, हायर से लोअर जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। समझ आ रहा है? हायर पोटेंशियल एनर्जी से जब मैं लोअर पोटेंशियल एनर्जी में जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कितना कम होगा? इसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं भी फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस ना बोल के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर बोलूं तो कोई दिक्कत है? नहीं, यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं ना। अच्छा, सो यहाँ से ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। यूनिट चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यूनिट चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मैं पोटेंशियल नहीं बोल रहा, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ। यहाँ पे हायर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एनर्जी है। सो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी में यूनिट चार्ज जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। कितना लॉस होगा? जितना पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था, V। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर एक यूनिट चार्ज मूव करता है A से B तक तो उसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? उसके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आया? तो चैप्टर 2 का थोड़ा बहुत कंसेप्ट था इसमें, है ना। अगर ये समझ गए तो आगे का भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो। हाँ, ये पूरा करके लिखना है, पहले ये बनाना है। अच्छा, हाँ इसके बाद ही अगला हेडिंग है ये, ठीक है। अगला हेडिंग से ऐसे कर लिखना है, ठीक है। ओके, चलो। सो इतना हो गया। ओके, हमारा सेटअप हो सकता है। तो इन टाइम, मान लो इन टाइम t q चार्ज मूव्स फ्रॉम A टू B। मान लो t टाइम में q चार्ज मूव करा A से B, उस समय डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी टाइम t में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जरा ध्यान दो। मैंने बोला इन टाइम t q चार्ज मूव फ्रॉम A टू B। मान लो टाइम t में q अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से यहां गया। मैंने पहले क्या बोला था? यूनिट चार्ज यहां से यहां जाएगा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा? इतना, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इन टाइम t में q चार्ज मूव फ्रॉम A टू B। टाइम t में q अमाउंट ऑफ चार्ज, ये q चार्ज A से B पे आया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देयरफॉर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम t। अब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो, डेल्टा यू मतलब इधर में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल्टा यू से बता रहा हूँ, है ना। यू इज यूज्ड फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सो यूनिट चार्ज, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। यूनिट चार्ज जब यहाँ से यहाँ जा रहा था, यूनिट बोलता हूँ, यूनिट चार्ज जब यहाँ से यहाँ जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज आ रहा था वो इतना आ रहा था। ये कितना आ रहा था? यूनिट चार्ज के लिए। तो क्यू चार्ज के लिए कितना आएगा भाई? क्यू चार्ज के लिए कितना आएगा? क्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट चार्ज। ये एक केले का दाम अगर 10 रुपया है तो 10 केले का दाम कितना होगा?
10 इंटू 10, राइट। सो ऐसी चीज कर दिया इधर पे। यूनिट चार्ज के लिए इतना अगर लग रहा है तो क्यू चार्ज के लिए कितना लगेगा, क्यू इंटू यूनिट वाला। ठीक है, सबको समझ आता है ना। एक पेन का दाम 5 रुपया, 10 पेन का दाम कितना होगा, 5 इंटू 10, ऐसा वाला चीज तो बहुत बार कर रखा है हमको, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब v इज इक्वल्स लगा दे, i इज इक्वल्स q इज इक्वल्स राइट। ठीक है, एक काम करते हैं, डेल्टा v, हाँ q इज इक्वल्स टू आई टी होता है हाँ भाई होता है। अच्छा, कि मैं q की जगह पे आई टी लिख दूं, आई टी वी। अच्छा, कुछ नहीं करा, q की जगह पे आई टी लिख दिया मैंने, q की जगह पे आई टी लिख दिया। अच्छा, कुछ इस प्रकार आया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सुंदर करके लिखने के चक्कर में इसको v को सामने लिखता हूँ और आई टी को यहाँ पे लिखता हूँ, क्यों q इज इक्वल्स टू आई टी है। अच्छा, क्यू टी। अब जरा ध्यान से देखो, अपना मामला एकदम सेट हो चुका है। आई होप सो आप देख पा रहे होगे बोर्ड को प्रॉपरली। या Q इज इक्वल्स टू आई टी था, तो Q के जगह पे आई टी बिठा दिया, बस एक लाइन लिखा, काम खत्म। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं कहता हूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ध्यान से, सॉरी पर यूनिट चार्ज बोला, पर यूनिट टाइम। हाँ, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से, अगर मैं कहता हूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बोले तो डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे बेसिकली, और कुछ। ये क्या निकला, ये निकला डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जब क्यू चार्ज ए से बी तक जाता है। अब बोल रहा है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं पर यूनिट चार्ज बोलूं, इसी चीज को, इसी सेम लाइन को मैं बोलता हूं, कुछ तो बोलता था, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। या फिर आप बोल सकते हो मैं पर यूनिट चार्ज की बेसिकली बात कर रहा हूं, पर यूनिट टाइम की बेसिकली बात कर रहा हूं इसमें भी। ठीक है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं बोलता हूँ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बोलता हूँ। अच्छा, इसको मैं एक और चीज बोलता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी सेम लाइन को मैं पावर भी बोलता हूँ, इसी को मैं बोलता हूँ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जरा ध्यान से देखेंगे, एक बार आ जाओ फिर से। हम देख रहे थे पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने एक सर्किट बनाया था, जिस सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई थी, और ये एक इधर पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अनस्पेसिफाइड है, कुछ भी हो सकता है, वो लगाया था। हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट को मैंने ए माना था, लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट को मैंने बी माना था। करंट जा रहा था हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, दैट इज करंट जा रहा था ए से बी। ये दोनों, ये जो डिवाइस है, इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया मैंने वी। ठीक है, अब चैप्टर 2 से हमने पढ़ा था, मान लो एक यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, एक यूनिट चार्ज ए से बी तक जा रहा है। एक यूनिट चार्ज अगर ए से बी तक जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसका जो पोटेंशियल है वो होगा। मैंने अच्छे से समझा रखा है, बहुत टाइम लिया मैंने इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं यूनिट चार्ज की बात कर रहा था, यूनिट चार्ज में इतना डिक्रीज हो रहा था। अब मैंने बोला क्यू चार्ज अगर टी टाइम में यहां से आ जाएगा, क्यू चार्ज में कितना एनर्जी डिक्रीज होगा, यूनिट में इतना हो रहा था, क्यू चार्ज में कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्यू इंटू जो यूनिट में हो रहा था उतना। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने टी टाइम माना ना, तो मैंने, मुझे पता क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। ठीक है, तो मैंने इधर पे कुछ नहीं करा, इस क्यू के जगह आई टी लिख दिया, इस वी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ये क्या है, जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है, ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम टी। ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम टी, बट अभी मुझे निकालना है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये क्या है, ये है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम टी। अभी मैं क्या निकालूंगा, अभी मैं निकालूंगा डिक्रीज
इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, और इसी चीज को हम बोलते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। दैट इज बेसिकली मैं पर यूनिट टाइम की बातें कर रहा हूँ इधर पे, तो इसलिए मैंने पर यूनिट टाइम लिख रखा है। और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर इसी सेम चीज को हम बोलते हैं पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो हमको जवाब मिल गया, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। पावर क्या होता है भाई, पावर होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। थोड़ा इसको अच्छे से और करते हैं, पूरा मेन फॉर्मूला निकालते, तब और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अच्छा अब आओ, क्या मेरा फॉर्मूला निकला था, तो मैं पावर बोल रहा हूँ है ना। अभी मैं पावर का फॉर्मूला लिखूंगा। पावर क्या है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या बोलता हूँ, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम में इतना गया, टी टाइम में इतना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, तो टी टाइम में कितना डिक्रीज हुआ, इतना वी आई टी। अच्छा, तो यूनिट टाइम में कितना डिक्रीज होगा भाई। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम में इतना गया, ठीक है, तो यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना जाएगा, डिवाइडेड बाई टी। समझ आता है ना, ठीक है। पर मतलब ही डिवाइड भाई, पर यूनिट टाइम, पर मतलब ही डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो आ गया पर यूनिट टाइम, ठीक है। टी से टी में काट दूंगा और इज इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा। डब्बा बना दिया तो मुझे पावर का फॉर्मूला मिल गया। अभी जरा फील दिलाता हुआ है क्या, पावर का फॉर्मूला मुझे वी आई। अब किसी ने आपसे पूछा भाई व्हाट इज पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, आपका जवाब जाएगा पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर आप बोलोगे रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोलोगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेम है। मतलब बेसिकली मैं और देसी भाषा में आपको बोलूं, सर समझ नहीं आ रहा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं देसी भाषा में बोलता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, वही है पावर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। समझ आया। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली खर्चा, अच्छा पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कोई भी डिवाइस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी कितना एनर्जी खर्चा करता है एक सेकंड में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितना एनर्जी खर्चा करता है, दैट इज पावर ऑफ दैट डिवाइस। इसने पूछा भाई इस डिवाइस का पावर क्या है, आप बोलोगे ये डिवाइस एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्चा करता है, या फिर जितना एनर्जी यूज करता है, या फिर जितना एनर्जी डिसिपेट करता है, दैट इज बेसिकली पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। आई होप सो आई एम क्लियर। बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम मैंने ये ऐसे को समझाया है। तो क्या क्या देखो पर यूनिट टाइम है ना, पर यूनिट टाइम मतलब पर मतलब ही वेरीफाइड है। कुछ नहीं, ये जो निकाला था हमने इधर पे, ये निकाला था पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी टाइम में, इसको मैंने जस्ट इसे डिवाइड कर दिया, कर दिया तो पावर का फॉर्मूला मुझे मिल गया ये वी आई। पोटेंशियल डिफरेंस नीचे डिवाइड करें नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये पर यूनिट टाइम में किसी चीज का नाम ही पावर, तो पावर मतलब ही पर यूनिट टाइम है, मुझे डिवाइड नहीं करना। देखो ये साइड का मतलब ये साइड तभी आएगा जब इधर इसको मैं ठीक से डिवाइड करूंगा। ये जो लाइन है किसी पोटेंशियल पर यूनिट टाइम इस चीज को मैं बोलता हूं पावर। तो इधर पे मैंने सीधा इसके जगह पावर लिख दिया हुआ है, समझ आया। ओके आई होप सो। तो कैसे लिखना है मैं थोड़ा टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे बताया दूंगा। तो क्या सबसे पहले क्या ये दिस थिंग का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो, कुछ भी करो, ठीक है। स्लाइड करता हूं this output this and we are done. Okay, properly yes now go to अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो फॉर्मूला आया, this is because आपका इसको applicable for all ये जो फॉर्मूला है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब मैं सिर्फ रेजिस्टर की बातें करता हूं। आज मिडल ऑफ हो गया कौन सा वाला और शिट सेंस हो गया आपके बात को बोल रहे हैं। यहां पे देख लो
ओके गाइस, हमारा वीडियो हो गया था बंद। नहीं, हमारा माइक का चार्ज खत्म हो गया था, तो मैं थोड़ा चीज़ यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मैंने अच्छा, तो मैं यहाँ पे समझा रहा था इसी चीज़ को, ठीक है। सो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैं समझा रहा था कि पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है। मुझे पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बट मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है? पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सेकंड में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्चा कर रहा है, कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, या फिर कितना एनर्जी डेसिपेट कर रहा है। आपको अगर कोई पूछता है पावर ऑफ एन कोई भी डिवाइस का पावर क्या होता है भाई, आप बोलोगे वो डिवाइस एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्चा कर रहा है, या फिर कितना एनर्जी डेसिपेट कर रहा है, या फिर कितना एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है ना। तो वही होता है पावर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, ठीक है। सो मैं शायद लिखने के लिए मैंने बोला था, पर तब तक माइक काम करना बंद कर चुका था, तो फिर से ये लिख लो इन द सेंस स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। लिखना है पॉज करके लिख सकते हो साथ साथ। मैं तो बोलता हूँ पॉज करके साथ साथ लिखो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना इज नॉट वर्थ इट, ठीक है, तब तक भूल जाते हैं हम लोग। सो मैं बोलता हूँ पॉज करके लिख लो ये पार्ट, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपको लिखना है ये वाला, ठीक है। आफ्टर दैट अभी मैं करूँगा, ठीक है। सो देखो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब आओ मैं रेजिस्टर की बातें करता हूँ भाई, आओ नाउ फॉर रेजिस्टर। अब देखो रेजिस्टर के लिए अगर मैं बोलूं, अभी जो फॉर्मूला लिखूंगा, ये जो फॉर्मूला लिखा दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बट अभी मैं जो फॉर्मूला लिखूंगा दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली रेजिस्टर्स। सो अभी मैं ओनली रेजिस्टर्स वाले फॉर्मूला लिखूंगा। जरा देखो, हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। इसने झटका मारा भाई मुझे, अभी मुझे फील हुआ ऐसा, हो जाता है कोई नहीं, चलो V इज इक्वल्स टू IR। अब हाँ इसमें पता नहीं है, काम हो जाएगा मेरा। V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मिला था हमें पावर का फॉर्मूला मिला था VI। अब V इज इक्वल्स टू IR है, तो आओ एक काम करते हैं, मैं V के जगह पे IR बिठा देता हूँ, ठीक है। V के जगह पे IR बिठाता हूँ, IR इंटू I हो जाएगा इधर पे नाउ, तो IR इंटू I हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R हो जाएगा। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, पावर का एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब पावर का मैं एक और फॉर्मूला निकालता हूँ इधर पे, पावर इज इक्वल्स टू VI मुझे पता है यहाँ से। अब एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ कि V इज इक्वल्स टू IR है, तो I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे पता है I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। अच्छा, तो इधर पे I की जगह V/R डाल देता हूँ, मैं V/R डाल देता हूँ I की जगह पे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास V स्क्वायर बाय R। तो मुझे दो फॉर्मूलाज मिल गए भाई पावर का, ठीक है। वन इज I स्क्वायर बाय R, अनदर इज V स्क्वायर बाय R। ये दोनों जो है ये दिस आर ओनली फॉर रेजिस्टर्स। ये फॉर्मूला हम केवल और केवल रेजिस्टर्स के लिए लगाएंगे, एंड दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, हम सभी के लिए लगा सकते हैं। ये दो सिर्फ रेजिस्टर्स के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लिख लो भाई, है ना, साथ साथ लिख लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लेके बाद के लिए बचा के नहीं रखने का, ठीक है। मैं वहाँ पे लिख देता हूँ दिस टू फॉर्मूलाज। अच्छा, मैं बाद में लिखूंगा इसको, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिख के रख दो ना। सो क्या क्या मिला हमें, यस हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी कैमरा हुआ, ओके। सो भाई हमें तीन फॉर्मूलाज मिले, वो तीनों को एक बार मैं साथ साथ लिख देता हूँ भाई। क्या मिला, सबसे पहले मिला पावर इज इक्वल्स टू VI, ठीक है। ये मिला फॉर ऑल मतलब सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, दूसरा मुझे मिला पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R, एक और मुझे मिला पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर बाय R, ठीक है। ये तीनों मिले थे मुझे, देखो ये अच्छा, ठीक है। सो ये दोनों जो है ये ओनली फॉर रेजिस्टर्स है, ओनली फॉर रेजिस्टर्स है ये दोनों। अच्छा, ठीक है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुन के रखो, ठीक है भाई। मैं अगर कहता हूं मोटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोटर वो क्या करता है, वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूँ मोटर क्या करता है, वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
और अगर मैं कहता हूँ रेजिस्टर क्या करता है एनर्जी के साथ, तो रेजिस्टर एनर्जी को यूज करके हीट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करूं तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क डन करता है, मतलब अपने काम को करता है। मोटर है तो मोटर का काम करेगा, है ना, टीवी है तो टीवी का काम करेगा एंड ऑल, ठीक है। सो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो एनर्जी को यूज करके अपना वर्क डन करता है, वर्क करते हैं बेसिकली। और वेर एज रेजिस्टर की अगर हम बात करें, रेजिस्टर, तो रेजिस्टर एनर्जी को यूज करके हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी चीज पे एक लाइन में लिखना चाहूंगा इधर पे, वो लाइन कुछ क्या लिखूं इधर पे, हाँ लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एग्जांपल मोटर, साथ साथ लिख दो भाई अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल मोटर कन्वर्ट्स इनटू वर्क। इसको मैं अभी आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ। क्या लिखा है मैंने, वही चीज़ जो भी बोला वही चीज़ लिखा है, बट देखो मैं इसको एक शुद्ध भाषा में समझाता हूँ, एकदम देसी भाषा में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल मोटर हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या करता है, वो अभी हमने पढ़ा पावर, उन सभी का पावर होता है सर। पावर क्या होता है, पावर वो होता है कि एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है। तो एनर्जी इस्तेमाल होने की बातें कर रहा हूँ ना मैं, हाँ एनर्जी इस्तेमाल होने की बातें कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर एग्जांपल मोटर, वो एनर्जी को इस्तेमाल करके वर्क डन करता है, मतलब वो एनर्जी को यूज करता है वर्क डन करने में। एनर्जी बोले तो पावर की बात करो, पावर वाला एनर्जी की, अच्छा एनर्जी को यूज करता है वर्क डन करने में, अच्छा। और रेजिस्टर एनर्जी को यूज करता है गर्म होने में। रेजिस्टर में जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें दिखाई देता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होता है। तो बेसिकली रेजिस्टर के पावर में जो एनर्जी लॉस होता है या फिर जो एनर्जी यूज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस टू फॉर्मूला फॉर रेजिस्टर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस पुट करना है, एंड दिस इज जनरल फॉर्मूला जो कि सब चीज के लिए यूज हो सकता है। तो अपने पास 3 फॉर्मूला है, इसको आप कंटेस्ट करके रखना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चलो ओपन कर दो एक बार, मुझे लिखना पड़ेगा अगला चीज, अभी मैं कट लगाऊंगा 1 2 3, लेट्स गो। सो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं यूनिट ऑफ पावर। पावर का कुछ यूनिट देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो पावर का जनरल फॉर्मूला था भाई, क्या था, ये था, पावर इज इक्वल्स टू वी आई। अच्छा, ये था मेरा जनरल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब यहाँ से अगर मैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर लिखना चाहूँ तो ऐसा यूनिट क्या लिखूंगा, वो ये पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, या फिर पावर का एक और यूनिट होता है वॉट भी बोलते हैं, वॉट, ठीक है। या फिर एक और होता है जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकेंड कैसे आया भाई, पावर का डेफिनेशन में जाओ। पावर का डेफिनेशन क्या था, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट टाइम, है ना। तो पर यूनिट टाइम है ना, एनर्जी जूल, एनर्जी का यूनिट जूल, पर यूनिट टाइम मतलब नीचे डिवाइडेड बाय टाइम मतलब सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ गया। तो ये एक और यूनिट है मेरा पावर का। अब जरा नोट डालेंगे और एक और चीज देखते हैं। अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजम्पशन बाय डिवाइस इन टाइम टी, मैं बोल रहा हूं कि टाइम टी में एक डिवाइस ने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, एनर्जी कंजम्पशन बाय डिवाइस इन टाइम टी में कोई भी डिवाइस ने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, टाइम टी में कोई भी डिवाइस ने कितना एनर्जी कंज्यूम करा, ठीक है। सो अगर मुझे पता चल जाए, सुनो ध्यान से, मैं टाइम टी की बात कर रहा हूं, अगर मुझे पता चल जाए कि यूनिट टाइम में कितना कंज्यूम करा है, यूनिट टाइम में एनर्जी कितना कंज्यूम करा है, उसको अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि टी टाइम में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ है, राइट। क्या बोलो, एनर्जी कंजम्पशन इन टाइम टी कैसे पता लगूंगा, अगर मुझे पता चल जाए यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, उसको अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी डिवाइड बोल दिया शायद उससे पहले मैंने, उसको अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, सिंपल सी बात। अच्छा, एनर्जी कंजम्पशन बाय डिवाइस इन टाइम टी क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, दैट इज पावर, वही चीज को पावर बोलते हैं ना, दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ध्यान से, एनर्जी कंजम्पशन बाय अ डिवाइस इन टाइम टी क्या होगा, इन टाइम टी क्या होगा, यूनिट टाइम में कितना करा मल्टीप्लाइड बाय टी, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम
पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम दैट इज पावर, इसी को तो पावर बोलते हैं, एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम को पावर इनटू टाइम। तो मैं क्या एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम लिख देता हूँ, ठीक है भाई। पावर क्या है, एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है, एनर्जी क्या है, एनर्जी, इसमें एनर्जी क्या बोलना चाह रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी किस चीज की एनर्जी है, ये बोल रहा है कि टी टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ। आपका आंसर जाएगा यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ दैट इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टी टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ मल्टीप्लाइड बाय टी टोटल टाइम। ओके, तो मुझे मिल गया भाई एनर्जी का फॉर्मूला इधर पे। ओके वेट, एनर्जी का अभी बाकी जो फॉर्मूलाज थे मैं अगर चाहूँ तो वो भी लिख दूँ इधर पे, ठीक है, काम करता है। पावर को मैं वी आई लिख सकता हूँ ना, वी आई टी लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला इधर मिल गया, ठीक है। दूसरा पावर का एक और फॉर्मूला था ना, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर, मैं कुछ नहीं, पावर के बदले वी आई लिखा, फिर पावर के बदले दूसरा फॉर्मूला लिखा पावर का, अभी एक और था आई स्क्वायर बाई आई, सॉरी आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो मैंने वही तीनों फॉर्मूलाज लिख दिए, जहाँ पे दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्किट एंड दिस टू फॉर्मूलाज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टर्स, ठीक है। सो इस चीज को लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले इतना लिख लो भाई, मैं तो बोलो साथ साथ लिख लो है ना, बाद में मत टालो। ये लिख लिया, ओके लिख लिया होगा, आगे बढ़ता हूँ। ये लिख लिया, ओके ठीक है, हो गया फाइन। अब बड़ा मजेदार चीज है ये, बहुत अच्छे से सुनना, एक सेकंड, मेरा पैंट थोड़ा, चलो। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जो हर महीने बिजली का बिल भरते हैं, हमारे घर में हर महीने बिजली का बिल आता है सर। हम जो बिजली का बिल भरते हैं वो किस चीज का बिल भरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू 1 मार्क। हम जो बिजली का बिल भरते हैं हमारे घर में हर महीना, वो किस चीज का भरते हैं। आपके ऑप्शंस है, पावर का भरते हैं, दूसरा है एनर्जी का भरते हैं, तीसरा है, हाँ ये दो ही ऑप्शन दिया भाई, तो दिमाग में नहीं आ रहा। क्या लगता है तनवीर, क्या लगता है किस चीज़ का एनर्जी, किस चीज़ का पैसा देते होंगे, पावर यूज़ करने का कि एनर्जी यूज़ करने का। तो आंसर है एनर्जी यूज़ करने का। सो हाँ, एनर्जी यूज़ करने का हम समझाते हैं, एनर्जी यूज़ करने का हम देते हैं पैसा। एमसीक्यू में बहुत अच्छा सवाल आता है कि आप मंथ के एंड में जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देते हो वो आप एनर्जी यूज़ करने का देते हो, ठीक है, ओके अच्छा। अब ज़रा देखो, हम जो पैसा देते हैं, क्या आपने कभी आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसको उठा के देखा कि उसमें भाई क्या लिखा हुआ है, ऐसा उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है कि आपने यूनिट्स के टर्म में होता है, हाँ, कि आपने 10 यूनिट यूज़ किया, आपने मान लो 50 यूनिट यूज़ किया इस महीने, और एक यूनिट का दाम मान लो हमारे एरिया में शायद अभी पता नहीं, मैंने कुछ दिन पहले देखा था, कम हो गया शायद 6 ना 7 रुपया है, याद नहीं, मान लेते हैं 6 रुपया है भाई, है ना, 8 रुपये था पहले, अभी शायद से 6 रुपये हो गया, ठीक है। हर जगह पे डिपेंड करता है, अलग अलग होता है यूनिट, है ना। सो मान लो ऐसा बोलेगा कि आपने 100 यूनिट यूज़ किया है, मान लो लिखा हुआ रहता है बिजली के बिल में, आपने 100 यूनिट लिखा रहता है, हाँ समझाता है, किलोवाट आवर में आएंगे। तो मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता है बिजली के बिल में, आपने 100 यूनिट यूज़ किया है और एक यूनिट का दाम है मान लो 6, तो आपको देने हैं 600 रुपये, 600 रुपये देने आपको, तो ऐसा, ठीक है। सो यूनिट की टर्म्स में लिखा रहता है, तो समझेंगे कि यूनिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट क्या होता है, एंड या उसके आसपास की थोड़ी बहुत चीज़ समझेंगे। तो देखो जरा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहला सवाल, हम किस चीज़ का पैसा देते भाई, हम देते हैं एनर्जी का पैसा, ओके, हम देते हैं एनर्जी का पैसा, अच्छा ठीक है। अब देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, देन द एनर्जी कंजम्पशन इज कॉल्ड 1 किलोवाट। और अच्छा देखो इस चीज़ में मैं आता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो यूनिट होता है ना, उसको हम बीओटी भी बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, 1 यूनिट यूज हुआ, 2 यूनिट यूज हुआ, यस, तो लोड के हिसाब से होता है, जो उसका यूनिट का चार्ज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर एरिया में लोड के हिसाब से क्या यूनिट का प्राइस फिक्स होता है, एक एरिया के लिए यूनिट का प्राइस फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए यूनिट का प्राइस फिक्स होता है,
जैसे कि बराक बिली है, कासाड़ीजन है, कुछ फिक्स हुआ। अच्छा, सो जो यूनिट की बात मैं बोल रहा हूँ, उस यूनिट को एक और शब्द है, उसको मैं बीओटी भी बोलता हूँ। बीओटी माने तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, ठीक है, वही एक यूनिट की बात हो रही है। अब सर ये एक यूनिट बोल रहे हो, एक यूनिट है क्या? मान लो हमें फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। मान लो एक डिवाइस है जिसका जो पावर है वो 1 किलोवाट है। हम समझ रहे हैं एक यूनिट क्या होता है, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका पावर है 1 किलोवाट। अच्छा सर, किलो क्या होता है, किलोवाट क्या होता है? हमें तो वाट पता है। किलो मतलब 10 टू द पावर 3, ठीक है। अच्छा, मान लो 1 किलोवाट का आपके पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसको आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हो। अच्छा, तो पावर इतना, टाइम इतना, तो आपको एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम हमें पता है, ठीक है। पावर कितना बोले 1 किलोवाट। अच्छा, टाइम कितना बोले 1 घंटा। सब समझ आ जाएगा, ध्यान से देखो, 1 घंटा। अच्छा, 1 किलोवाट बोले 1000 वाट, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं। अच्छा, 1 घंटे को सेकंड में लिख के दिखाओ, देखो ऐसा यूनिट में लिखा ना वाट को, तो इसको भी ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा, सेकंड में लिखेंगे तो 60 × 60 अभी सेकंड में हो चुका है। अभी सारी चीजें मेरी एसआई यूनिट में है। अच्छा, ध्यान से, 1 किलोवाट का 1 किलोवाट के डिवाइस को 1 घंटा इस्तेमाल किया तो जितना एनर्जी यूज हुआ उसको मैं कह रहा हूं 1 किलोवाट आवर। ध्यान से, 1 किलोवाट के पावर वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करा तो जितना एनर्जी यूज हुआ उस एनर्जी को मैं बोल रहा हूं 1 किलोवाट आवर। एक और बात, 1 किलोवाट के डिवाइस को अगर मैं 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करता हूं तो जितना एनर्जी यूज होता है उस चीज को मैं बोल रहा हूं 1 किलोवाट आवर। अच्छा, नाम दे दिया, बस भाई नाम दे दिया। अच्छा, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, इसको तोड़ के ऐसा यूनिट में लिखा, किलो था तो 1000 कर दिया, आवर था इसको सेकंड में लिख दिया ऐसा यूनिट में। तो आंसर आ गया इसको सॉल्व करके 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सर जूल क्यों लिखा? भाई एनर्जी निकाल रहे हैं ना, सारी चीजें ऐसा यूनिट में डाल दी, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। अच्छा सर, 1 किलोवाट क्या है? ये किलोवाट एनर्जी है। ये 1 किलोवाट कितना एनर्जी है सर? ये 1 किलोवाट उतना एनर्जी है जब मैं ये क्या है फिर से, ये 1 किलोवाट आवर है सर। ये 1 किलोवाट आवर क्या है? ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी है। 1 किलोवाट आवर कितना एनर्जी है? 1 किलोवाट आवर उतना एनर्जी है जितना 1 किलोवाट के डिवाइस को अगर मैं 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करूंगा तो जितना एनर्जी यूज होता है दैट इज 1 किलोवाट आवर। और इसी चीज को ध्यान से सुनो, इसी चीज को, किस चीज को? 1 किलोवाट आवर को, इसी चीज को मैं बोलता हूं 1 यूनिट। मतलब इसी चीज को मैं कहता हूं 1 यूनिट। मतलब अगर कोई आपको बोलता है 1 यूनिट यूज कर लिया एनर्जी तूने, तो तूने कितना एनर्जी यूज कर लिया? तूने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर लिया, तो तूने कितना एनर्जी यूज कर लिया? तूने 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लिए। तो आपने अगर 100 मतलब आपको कोई बंदा बोल रहा है भाई मंथ के एंड में आपको बोल रहा है आपने 100 वाट यूज किया है, मतलब आपने 100 वाट बोल रहा, आपने 100 यूनिट यूज किया। अगर मंथ के एंड में कोई आपको बोल रहा है 100 यूनिट यूज किया है, मतलब आपने 100 किलोवाट आवर यूज किया है, मतलब आपने दिस इनटू 100 जूल एनर्जी यूज किया है। समझ आया? ठीक है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी होगा, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? इंटू जो भी है उसको करते हैं, हो जाएगा अपना। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं ये पढ़ाना चाहूंगा, देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस of power 1 kilowatt is operated for 1 hour, then the corresponding energy consumption is called 1 kilowatt hour। और इसी 1 kilowatt hour को मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट, और इसी को मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट को ही दूसरा नाम है मेरा BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अभी जाओ अपने घर में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ढूंढो और देखो उसमें कितना यूनिट यूज हुआ है, और लास्ट में जितना यूनिट यूज हुआ है, देखो इतना, मतलब मान लो 100 यूनिट यूज हुआ है, 100 यूनिट यूज हुआ है, उसको 1 यूनिट का जितना प्राइस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो 8 रुपया, तो 800 रुपया इतना आपको बिल देना पड़ेगा, है ना? हम सवाल करेंगे, क्लियर हो जाएगा उसके आगे जाके। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर है। अगर थोड़ा भी दिक्कत है प्लीज फिर से रिकैप करके सुनिए, है ना? क्लियर हो जाएगा, फिर से रिवर्स करके थोड़ा सुन लो। ठीक है, सो लिख लो इस चीज को यहाँ से यहाँ तक,
स्क्रीनशॉट नहीं लेने का, अभी अभी लिखने का। ओके डन, ठीक है, बंद कर दो तनवीर। ओके, सो हम देख रहे थे यहाँ पे एक चीज देख रहे थे विच इज अपना पावर रेटिंग। सो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब जो हमारा घर का सप्लाई होता है, होम सप्लाई होता है, होम सप्लाई में जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप मान लो, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अक्रॉस हमारे होम सप्लाई में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। कितना होता है भाई? 220 वोल्ट का। हमारे इंडिया में 220 वोल्ट होता है, ठीक है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग, है ना, अलग अलग देशों में अलग अलग रहता है। तो ये चीज को मान लो कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आपको 220 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है कोई बड़े बड़े डिवाइसेस को चलाने के लिए, इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स को चलाने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट को बोल के अलग से आपके लिए लाइन लगवाना पड़ेगा। होप सो रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट है ये स्लाइड को लेके, है ना। इससे पहले 3 बार इस स्लाइड को हमने रिकॉर्ड किया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो तनवीर बैठा हुआ है कैमरा मैन उधर पे, सो मदद हो रही है मेरे को उसके लिए, वरना तो भाई कांड हो जाता है। चलो एक सवाल कर लेते जल्दी से, फिर से कैमरा बंद हो जाए उससे पहले। एन इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रेजिस्टर। मतलब एक बोल रहा है एक 12 ओम का रेजिस्टर है, क्या रेजिस्टर बोलते ओम बना दे। एक 12 ओम का रेजिस्टर है, उससे करंट जा रहा है कितना? करंट जा रहा है मेरे पास 4 एम्पियर का, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द रेट एट विच, मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ इन द सेंस मैं माइक को चेक कर रहा हूँ कि वो हो रहा है कि नहीं। व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। अच्छा, बोल रहा है व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। देखो मैंने एक बात आपको बोला था कि रेजिस्टर में जो एनर्जी होता है वो यूज होता है इन टर्म्स ऑफ हीट। जो रेजिस्टर है उसमें जो एनर्जी है वो डिसिपिएट होता है या फिर यूज होता है या फिर यूटिलाइज होता है, जो भी बोलो, इन टर्म्स ऑफ हीट। तो ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बोल रहा है कि द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड मतलब क्या? यही तो पावर है भाई। रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड मतलब रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय द रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है ना। तो ये वो बोल रहा है। तो रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस का मतलब ये हमें इनडायरेक्टली पावर बोल रहा है, ठीक है। पावर के केस में क्या था? एनर्जी हीट के फॉर्म में ही तो निकलता था। अच्छा, तो अल्टीमेटली मुझे पावर निकालने को बोल रहा है। तो पहले गिवन विवन देखिए, जो भी लिखा है करंट इज इक्वल्स टू इतना, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू इतना लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जहाँ पे करंट भी हो और रेजिस्टर भी हो। करंट का पावर का कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जहाँ पे करंट भी हो और रेजिस्टेंस भी हो, ठीक है। एक ही फॉर्मूला ऐसा मेरे पास आई स्क्वायर आर, ठीक है। करंट बोलकर 4 एम्पियर 4 एम्पियर 4 एम्पियर। रेजिस्टर है 12, ठीक है। 16 इंटू 12 कितना था तनवीर? 192 था क्या? 192 वाट। वाट कितना? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। सो या रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद नहीं हुई अब तक। सो या अगला कर लेते हैं। आई होप सो लिख लिया होगा या लेट्स आ जाओ। A heating element is marked इतना कॉमा इतना वोल्ट और इतना पावर। अब हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड। आप जब भी बाजार में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने जाते हो, लेट्स सपोज आप गए कोई एक बल्ब खरीदने, तो उसके पीछे वोल्टेज लिखा रहता है और पावर लिखा रहता है। तो उसके पीछे एक वोल्टेज लिखा रहता है। आप बाजार में गए, आपने मान लो एक हीटर खरीदा, उस हीटर के पीछे कोई वोल्टेज लिखा रहेगा। मान लेते हैं इधर ये वाला 210 मान लेते हैं, 210 वोल्ट, और पावर लिखा रहेगा मान लेते हैं 650 वाट। ये जो लिखा है ये जो वोल्टेज लिखा है इसको मैं बोलता हूँ रेटेड वोल्टेज। ये जो लिखा रहता है इसको मैं बोलता हूँ रेटेड पावर। वाट वाला है ना, 650 वाट लिखा है मैंने इधर पे, 210 वोल्ट लिखा है, इसको बोलता हूँ रेटेड पावर, ठीक है। अब रेटेड वोल्टेज का क्या मतलब है? रेटेड पावर का क्या मतलब है? रेटेड वोल्टेज का ये मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये इतना मैक्सिमम वोल्टेज तक सहन कर सकता है, इसके आगे अगर आप ज्यादा वोल्टेज दोगे ये फट जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। रेटेड पावर मतलब क्या? ये मैक्सिमम इतना पावर
कंज्यूम, मतलब इतना पावर यूज कर सकता है बेसिकली, है ना, इतना एनर्जी यूज कर सकता है बेसिकली, है ना। तो ये इसका मैक्सिमम लिमिट है, इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, इसको बोलते हैं हम रेटेड पावर। तो ये जो लिखा रहता है हमारे उसमें, उससे ज़्यादा होगा तो फट जाएगा भाई। पावर मतलब इतना पावर ये प्रोड्यूस कर सकता है बेसिकली, है ना, उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, इधर ऐसा है रेटेड पावर वाला। रेटेड पावर का मतलब इतना मैक्सिमम पावर वो प्रोड्यूस कर सकता है, उससे ज़्यादा पावर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। पावर प्रोड्यूस करता नहीं है एक्चुअली, उतना एनर्जी वो यूज़ कर सकता है, एनर्जी जितना यूज़ हो रहा है उसी को तो पावर बोलते हैं। सो रेटेड पावर का ये मतलब बोल सकते हो आप कि इतना एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम एनर्जी वो यूज़ कर सकता है ना, पर यूनिट टाइम मैक्सिमम एनर्जी इतना यूज़ कर सकता है। पावर क्या होता है? एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, तो मैक्सिमम इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम वो कंज्यूम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम इतना वोल्टेज वो सहन कर सकता है, इससे ऊपर आप वोल्टेज दोगे तो फट जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। आगे देखो, हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड इतना इतना, मतलब ये रेटेड वोल्टेज है और रेटेड पावर है, इतना मैक्सिमम पावर इतना मैक्सिमम वोल्टेज सहन कर सकता है और इतना मैक्सिमम पावर ये यूटिलाइज कर सकता है बेसिकली, है ना, शो कर सकता है, इतना मैक्सिमम पावर ये शो कर सकता है, जो भी बोलो, बहुत अलग अलग चीज टर्म्स में बोल सकते हैं इसको। आ जाओ, व्हाट इज द करंट ड्रोन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी। रेटेड पावर था 210 वोल्ट, ये जो भी एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने कनेक्ट किया 210 वोल्ट डीसी के साथ, जितना था मैक्सिमम उतना ही लगा दिया, उतने के साथ ही लगा दिया, तो एकदम ठीक है भाई, ना ही फटेगा ना ही कुछ होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से चलेगा, ठीक है भाई चलेगा। ये डीसी मीन्स ये डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी मीन्स व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, हमको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ, हाँ 210 वोल्ट मतलब उसके अक्रॉस मैंने जो भी बैटरी वैटरी लगा के फिर करंट वरेंट लगा के दिया, और उसके अक्रॉस अभी 210 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो चुका है, बस इतना ही, ठीक है। सो मैं हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एक होता है हाँ, हमारे पास चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट बोल के, मुझमें पढ़ेंगे। एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी, दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में जो आता है बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट ही होता है, और बैटरी वाटरी में जो स्टोर होता है वो डिफरेंस होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली ऐसे ऐसे साइन वेव ऐसे 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 जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट ऐसे स्ट्रेट फ्लो करता है, तो हम पढ़ेंगे अब जब वो चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे। सो इसमें एक चीज़ मुझे करनी थी, तो क्या आओ करते हैं, कुछ तो कर सकते हैं इसमें। A heating element is marked इतना इतना, what is the current drawn by the element connected to the supply, what is the resistance of the element। आओ रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं भाई, हमारे पास पहले गिवन वन देके लिख देना भाई, सब गिवन वन मैंने लिख रहा, गिवन लिख देना। आओ एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें मैं गिवन देके लिख देंगे वही कि हमको ये दिया हुआ है, मार्किंग में इतना दिया हुआ है, ठीक है, मार्क करा हुआ इतना, और उसको कनेक्ट किया है मैंने इसके साथ 210 वोल्ट के डीसी मेज के साथ किया हुआ मेरे गिवन में, ठीक है। अब आ जाओ क्या कर सकते हैं, व्हेन कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ व्हाट इज द करंट सप्लाई, करंट ड्रॉन, करंट निकालना है। एक काम करते हैं, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर में वी स्क्वायर बाई आर अगर लगा दूं, पावर का फॉर्मूला है क्या अपने पास, पावर दिया हुआ है, हाँ ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर मुझे पता है, अरे फॉर्मूला है ना, पावर कितना, रेटेड पावर कितना, देखो इसका एक और भी मतलब है, देखो जब इतना मैक्सिमम वोल्टेज होगा, जब इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इतना मैक्सिमम पावर होगा, ये दोनों मैक्सिमम वोल्टेज तो मैक्सिमम ही तो है ना, तो मैक्सिमम जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मैक्सिमम पावर इतना होगा, और अभी मैक्सिमम इतना ही तो है, इसके बराबर ही तो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने इतना ही तो दिया, तो पावर भी कितना होगा, इतना ही होगा मैक्सिमम। फिर से एक बार, ये मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है ना, जब ये होगा इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इतना पावर आएगा मेरे पास, और अभी कितना दिया है मैंने पोटेंशियल, इतना ही तो दिया है, तो पावर अभी कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। ओके भाई, अब देखो पावर बोले तो 630 वी स्क्वायर, वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दिया 210 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस को निकालना है भाई, रेजिस्टेंस को निकालना है, अच्छा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 210 इंटू 210 डिवाइड बाय 630, तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, करने का टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग है। इसका आंसर आएगा आपके पास 630
70 आता है, ठीक है 70 आता है, 70 आ गया, यस बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 70। कैलकुलेशन कर लेना, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, कर लेना भाई, 0 से 0 उड़ा दो, सब करेक्ट कर लो, है ना, कर सकते हो, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग है, इतना करने का टाइम नहीं है। अच्छा सो भाई रेजिस्टर मुझे मिल चुका है, एक और लाइन लिखेंगे और काम खत्म हो गया। रेजिस्टेंस मुझे मिल गया, मतलब अभी कुछ इस प्रकार है कि मैं मान सकता हूँ कि वो हीटिंग एलिमेंट को एक रेजिस्टर मान लेता हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस मान लेते हैं 70 ओम का, ठीक है। और इसके आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, 210 वोल्ट का, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। अब सर रेजिस्टर कैसे बना दिया, अरे बना दिया भाई, हीटिंग एलिमेंट है, कोई भी उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, वैसे बना दिया मैंने, ठीक है बना दिया। आंसर नहीं आया, हमने क्या निकाला, करंट नहीं बोला क्या, व्हाट इज द करंट ड्रोन बाय, हाँ करंट भी बोला, देखो व्हाट इज द करंट ड्रोन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू फुल स्टॉप, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हां पहले मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। तो हमें करंट भी निकालना है, हाँ करंट निकालते हैं, दो चीज बोला था, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकाल दिया, करंट निकाल देंगे। अभी हमें पता है V इक्वल्स टू R, लगा देंगे, काम खत्म। नाउ V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब ये सर्किट क्यों बनाया भाई, रेजिस्टेंस इतना निकल गया ना, तो इसको मैंने वो जो हीटिंग एलिमेंट है उसको एज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर मैंने शो कर दिया, ठीक है। डायग्राम हाँ चाहो तो बना लो, डायग्राम अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। V 200 I निकालना है, I इक्वल्स टू V बाय R, ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए तो मैं जल्दी से फटाफट कर लेता हूँ इस चीज को। ये आ गया मेरे पास करंट इज इक्वल्स टू V बोले तो कितना 210 R बोले तो कितना 70 ये कट जाएगा 3 जा 3 एम्पियर करंट आ गया मेरे पास भैया 3 एम्पियर। सो निकाल दिया मैंने इस चीज को, बहुत आसान। एक बार अगर मतलब समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लो, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है ना। सिंस वीडियो है तो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो एक बार फिर से देख लेना और लिख लेना, साथ साथ लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं लेने का, अभी लिखने का। आई होप सो हो गया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट सवाल प्रिपेयर करता हूँ।